नमस्कार, आप देख रहे हैं G 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रिया। आज के बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबरों से। मिनी पिकअप वाहन से पुलिस ने 75 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब को बरामद किया। पुलिस ने अवैध अंग्रेजी शराब के साथ 2 अभियुक्तों को भी किया गिरफ्तार। बरामद अवैध अंग्रेजी शराब की कीमत 8 लाख रुपए। अवैध अंग्रेजी शराब को तस्कर छुपा कर बिहार करने जा रहे थे तस्करी। कशिया पुलिस ने NH 28 हाईवे पर चेकिंग के दौरान पकड़ी अवैध शराब की खेप। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में चलाए जा रहे अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ अभियान में आज कसिया पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है, जिसमें मुखबिर की सूचना के आधार पर वाहनों की चेकिंग की गई थी, जिसमें एक मैजिक पिकअप से 75 पेटी, जिसकी कीमत लगभग 5 लाख रुपए आंकी गई है, की शराब बरामद हुई है, जिसे कि अवैध तरीके से बिहार ले जाया जा रहा था, जिसमें कि मैजिक की बरामदगी की गई है और 75 पेटी शराब की बरामद की गई है। और इसमें 2 अभियुक्त भी गिरफ्तार हुए हैं। उनके खिलाफ, दोनों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। भारत नेपाल सीमा रुपई टी पर सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से जिले के आला अधिकारियों ने जायजा लिया। नेपाल सीमा पर पहुंचे SP प्रशांत वर्मा ने बताया कि हर महीने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आकस्मिक निरीक्षण किया जाता है। भारत और नेपाल की सीमा पर कैसी गतिविधियां चल रही हैं, इसको लेकर लगातार सघनता से तलाशी की जा रही है। आपको बता दें कि सीमा पार नेपाल की तरफ से अक्सर बड़े पैमाने पर नशे की तस्करी की जाती है, जिसको लेकर लगातार सुरक्षा एजेंसियों की चौक चौबंद रहती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा संबंधी जो हमारी तैयारियां हैं उसका जायजा लेने के लिए और जो हमारे ग्राउंड लेवल पे जो लोग काम कर रहे हैं उनके सामने क्या दिक्कतें आ रही हैं, इसको और कैसे सुदृढ़ किया जा सकता है, इसका जायजा लेने के लिए यहाँ पर एक विजिट की गई और साथ ही जो विभिन्न एजेंसीज लगी हैं उनके साथ एक गोष्ठी की गई, ताकि जो भी समस्याएँ, जो भी चुनौतियाँ यहाँ पर आ रही हैं उनका एक जो समन्वय स्थापित करते हुए निराकरण किया जा सके। मैनपुरी थाना करहल क्षेत्र के ग्राम गोदई में कुछ दिनों पहले कुछ गौवंश के अवशेष मिले थे, जिसके बाद पुलिस ने गौ मांस को बरामद किया था, जहां पुलिस कार्रवाई के चलते 8 लोगों के नाम प्रकाश में आए थे, जिसमें से 4 लोगों को थाना करहल पुलिस ने गिरफ्तार किया था। अन्य अभियुक्तों की तलाश जारी थी, जिसकी कार्रवाई के चलते थाना करहल पुलिस ने गौवंश की हत्या में संलिप्त 2 अभियुक्तों, जिसमें ईशोपुत्र लतीक निवासी ग्राम जुनई थाना जशवंत नगर इटावा के खुर्शीद पुत्र मुरादवली निवासी ग्राम धात्री शेखी सराय थाना गिरफ्तार किया गया था, जिनके कब्जे से एक अवैध पोनिया, 2 कारतूस, एक छुरी बरामद की है। पूरे मामले की जानकारी देते हुए अपर पुलिस निरीक्षक राजेश कुमार ने क्या कुछ बताया, आइए जरा सुनते हैं। मामले पकड़े, क्या मामला था? थाना करहल के गोदई गांव में 2 जनवरी को कुछ गोवंश के अवशेष मिले थे और उसमें जब उसका पूरा छानबीन किया गया, पता किया गया, तो उसमें 8 लोग प्रकाश में आए और थाना करहल पर पशु क्रूरता नियम और गोवंश के वध अधिनियम की धाराओं में अभियोग दर्ज किया गया। इसमें से 8 में से अब तक को 6 को गिरफ्तार कर लिया गया, जेल भेजा गया। उसी में से 4 पहले गए थे और 2 की गिरफ्तारी आज हुई है। अभी 2 शेष है जिनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। इस प्रकार देखा जाए तो जो ये गोवंश का अपराध हुआ था, गोवंश वध का, उसमें बड़ी ही कड़ी कार्रवाई थाना करहल पुलिस द्वारा की गई है। सर, चौकी इंचार्ज और पुलिसकर्मियों पर भी कार्रवाई हुई थी इसमें। चूंकि 2 जनवरी को जब इस तरह का हुआ था, गोवंश के अवशेष मिले थे एक कुएं में, तो उसमें काफी हंगामा भी हुआ था। उसमें तत्काल संज्ञान में लेकर उसमें प्रथम दृष्टया जो चौकी प्रभारी थी उसकी लापरवाही मानते हुए उसको निलंबित किया गया था और जो वहाँ के सिपाही थे उनको वहाँ से निलंबित करके हटाया गया था। तो इसमें पुलिसकर्मियों पर भी कार्रवाई हुई थी और जो इसमें संलिप्त थे कुल 8 लोग प्रकाश में आए, जिसमें अब तक 6 को गिरफ्तार किया जा चुका है। 2 की गिरफ्तारी का प्रयास जारी है। जानकारी सूत्रों के अनुसार हम आपको बताते चले कि आज राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना विकास हिंदू जी के जन्मोत्सव के पावन अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा एक विशाल कंबल वितरण समारोह किया गया। पंचमपुरवा कबिला रिजॉर्ट में सभी साधु संतों एवं गरीबों के साथ आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भोजन किया। भोजन करने के उपरांत सभी को कंबल दिया, दक्षिणा दिया और हर तरीके से गरीबों की सेवा, साधु संतों की सेवा और सनातन धर्म के पुनरुद्धार का वचन लिया।
आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास हिंदू जी सदैव जमीनी स्तर से जुड़े रहे हैं और हर गरीबों का दर्द उनको पता है। इसलिए अपने जन्मोत्सव पर किसी भी प्रकार का आधुनिक कार्यक्रम न करते हुए अपना जन्मोत्सव गरीबों और साधु संतों के बीच मनाया। इस पावन अवसर पर कार्यक्रम के संयोजक राष्ट्रीय महासचिव प्रदीप हिंदू ने कार्यक्रम का संचालन किया, सभी को सम्मान के साथ भोजन और कंबल वितरण करने में सहयोग किया। इस अवसर पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सचिन हिंदू, समाजसेवी सरोज त्रिपाठी, समाजसेवी रिंकू अवस्थी, जिला प्रभारी भगवान शर्मा, मंडल अध्यक्ष विवेक जी, जिला सचिव अंकित जी, शुभम बघेल, रवि वाजपेयी, शिवम हिंदू दास दीक्षित पदाधिकारियों के सहयोग किया। साथ ही जिला मीडिया प्रभारी ओपी शुक्ला जी अपने दायित्व का निर्वहन किए। साथ ही मातृशक्ति प्रकोष्ठ से जिला सचिव रेखा अग्रवाल जी का विशेष सहयोग रहा। अंत में कार्यक्रम संयोजक राष्ट्रीय महासचिव प्रदीप ने सभी का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम के विषय में जो जानकारी आपने दी है अच्छी दी और हम ये चाहते हैं कि आप जो समाज सेवा हिंदुत्व एकता इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए मुख्य उद्देश्य हमारा यही है कि हम अपने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएं। जिस तरीके से आप देख लीजिए कि पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा नंबर 1 पे ईसाई धर्म है, उसके बाद इस्लाम धर्म है, उसके बाद आपका हमारा हिंदू धर्म आता है। तो मैं चाहता हूं कि हमारे हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। इसी विषय में हम लोग कार्य करें। उत्तर प्रदेश के लिए और आम जनमानस के लिए राम मंदिर कितना महत्वपूर्ण है? देखिए हिंदू सब एक होकर रहें, अपनी जो भी समस्याएं हैं वो आपस में बैठ के उसको वो करें, हल करें, ना कि थाने कोतवाली के चक्कर लगाएं। और सभी हिंदुओं से मेरा यही निवेदन है कि अपना ख्याल रखें, अपनी माँ बहनों बेटियों का ख्याल रखें, इन जिहादियों से उनकी रक्षा करें, अपने ज़मीन को, अपने घर को, अपनी बहनों को, बेटियों को इन जिहादियों से बचाएं। और समय आने पर अगर समय ऐसा आता है कि आपको इनका विरोध करना पड़े, युद्ध करना पड़े, तो इनका युद्ध करने में पीछे नहीं। जनपद कासगंज पहुंचे नवागत एसपी सौरभ दीक्षित ने 2 दिन पूर्व चार्ज संभाल लिया। चार्ज संभालने के बाद उन्होंने आज मीडिया गोष्ठी का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने कहा कि मेरी प्राथमिकता जिले में कानून का राज कायम करने की होगी। किसी भी पहलू पर ढिलाई नहीं बरती जाएगी। गुंडे माफियाओं को जगह केवल जेल में होगी। उन्होंने पत्रकार बंधुओं से सहयोग की अपेक्षा की है। देखिए, कासगंज पुलिस अधीक्षक के रूप में मुझे यहाँ तैनाती की गई है। उत्तर प्रदेश शासन तथा पुलिस महानिदेशक महोदय की जो प्राथमिकताएं हैं उन्हीं पे पूर्ण कटिबद्धता के साथ और पूर्ण मनोयोग के साथ उन्हें काम किया जाएगा। विशेष करके संगठित अपराध और माफिया, इन लोगों के विरुद्ध हमारा विशेष जोर रहेगा जो जनपद की पुलिस रहेगी। महिला संबंधी अपराधों के प्रति विशेष संवेदनशीलता और उनका FIR रजिस्ट्रेशन कराने का सर्वोच्च प्राथमिकता पे प्रयास रहेगा। साथ ही कुछ समय के बाद जैसा भी हमारे अनुभव रहते हैं यहाँ पे कासगंज के जो नागरिक हैं हमारे, उनकी क्या समस्याएं हैं ट्रैफिक से संबंधित या अन्य भी अगर कोई पुलिस से उनकी अपेक्षाएं हैं, उन लोगों से समय समय पर क्षेत्र में भ्रमण करके उन लोगों से फीडबैक लेकर के सभी गांव कस्बों से हम लोग एक फीडबैक मैकेनिज्म डेवलप करेंगे और जो भी लोगों की अपेक्षाएं रहेंगी उन पर सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ काम किया जाएगा। सर, अक्सर देखा जाता है थाना स्तर पर शिकायत नहीं सुन पाते, पुलिस ऑफिस आके शिकायत दर्ज कराते हैं लोग, थाना स्तर पर क्या? देखिए, पुलिस अधीक्षक के रूप में मैं यहाँ सदैव ही उपलब्ध हूँ पुलिस मुख्यालय पे। साथ ही सभी थाना प्रभारी और हमारे जो क्षेत्राधिकारी हमारे कटिंग एज लेवल के ऑफिसर्स हैं, इन लोगों की शीघ्र ही गोष्ठी करके इन्हें संपूर्ण रूप से जागरूक कर दिया जाएगा कि जो भी पीड़ित व्यक्ति थाने पे आता है उसकी बात को गंभीरता से सुने और FIR रजिस्ट्रेशन या जो भी उसकी अपेक्षा है पब्लिक से त्वरित उससे में कार्रवाई की जाए। बैरी गांव की बुजुर्ग पीड़िता ने अपने लड़के को फर्जी मुकदमे में बचाने के लिए कमिश्नर से लगाई न्याय की गुहार। आपको बता दें कि कल्याणपुर के बैरी गांव की विधवा महिला ने लड़के के ऊपर फर्जी मुकदमा लगाए जाने के संबंध में पुलिस कमिश्नर BP चोपदंड को दी जानकारी, लगाया न्याय की गुहार। आपको बताते चले कि पीड़ित महिला ने बताया कि उसका पुत्र अभिषेक पटेल मेहनत मजदूरी करके परिवार का जीविकोपार्जन करता है। बेरी गांव के ही कुछ दबंग लोगों के द्वारा उसके अवैध वसूली की मांग कर रहे थे। ना देने पर उसके लड़के के ऊपर पुलिस द्वारा फर्जी मुकदमा लगवाए जा रहे हैं, जबकि उसका पुत्र दोषी नहीं है। इसी के चलते पीड़ित महिला कमिश्नर कार्यालय में कुछ क्षेत्रीय लोगों के साथ पहुंची है और न्याय की गुहार लगा रही है। न्याय न मिलने पर वहीं जान देने की धमकी भी दे रही है।
माता जी क्या नाम है आपका? आज आप यहाँ से आई, कहाँ से आई, क्या मामला है? बैरी से आए भैया। क्या मामला है? ये पुष्पा, ये हमारे बच्चों को 2 साल से परेशान किए है। अच्छा। हाँ, झूठे मुकदमा लगाती है ये। अच्छा। हाँ, किस लिए मुकदमा लगाया उसने? क्या लगता है आपको, काहे के लिए लगाया मुकदमा? पैसे वसूली के लिए, ये पैसा की वसूली करती है। तो आपने थाने में सूचना दी इसकी? हाँ दी साहब। क्या वहाँ से आपको सुनवाई हुई? कुछ सुनाई नहीं भाई मेरी। नहीं, आज आप यहाँ कमिश्नर साहब के आई हैं। हाँ। क्या आश्वासन मिला यहाँ से? यहाँ से हमको कहते हैं हम भेजेंगे वहाँ। एप्लीकेशन जमा हो गई? एप्लीकेशन जमा हो गई और एप्लीकेशन भेजेंगे। अच्छा, आपके लड़के के ऊपर क्या मुकदमा लिख दिया गया है? हाँ हाँ, लिख दिया गया और बहुत हमको परेशान भी किए हैं। परेशान किए हैं? हाँ, बहुत ज्यादा परेशान किए हमारे बच्चे। हाँ, अब बूढ़ी माता, हम बताओ, मेरा बच्चा कमाने वाला लेबर, मेरा लड़का लेबरी करता है, कमाने खाने वाले बच्चा, और मेरी बिटिया की शादी लगी हुई, मैं हम पैसा कहाँ से लाऊं? ये 2 लाख रुपए। जानकारी मिली कि मुकदमा लिख दिया है सीओ ऑफिस से। सीओ ऑफिस कल्याणपुर? हाँ हाँ। क्या बताया गया वहाँ पर? हाँ, कि तुम्हारे बच्चे के नाम मुकदमा लिख गया है। अच्छा, कौन सा मुकदमा लिखा गया पता? ये हमको नहीं मालूम भैया। मैं चाहते हैं अगर मेरे बच्चे की सुनाई नहीं हुई तो मैं यहीं पर अपनी जान दे दूंगी। और मेरी बिटिया की शादी लगी हुई है, और ये पैसा की लेन देन कर रही है। हम क्या सुनाऊं, मेरा बच्चा जो है लेबरी करता है। चाचा, आप लोग यहाँ पर आए हो, कहाँ से आए हो, क्या मामला है? हम बैरी थाना कल्याणपुर से आए हैं और ये नाजायज़ सुनने में जब मिला कि इनके पुष्पा जो औरत है ये काम करती है इसका चौका बर्तन का हमारी वो स्टेशनरी को वहीं पर दुकान है बच्चों के लिए, रिटायर होने के बाद जागरण में रिटायर हुए थे। तो 75 साल की उम्र में हम इसको रोज़ जानते थे कि ये शरीफ है, लेकिन संजय बहुत गलत है। इसका आदमी वो इतना गलत है, दारूबाज पक्का है। ये माता जी बता रही हैं इनके लड़के को गलत फंसाया जा रहा है। हाँ, आप इस विषय में क्या कहना बिल्कुल चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि ये लड़की की शादी अपनी चाहते हैं कि उसी चक्कर में ये लेन देन और शादी को बरकलाने की कोशिश कर रही है और हरजन एक तो दुनिया का लगा के और परेशान कर रही है। क्या मामला है चाचा? ये मामला है कि ये कल्लू लड़का है, इसने कहीं संजय को पैसा दिया था। अच्छा, एक संजय ऐसा कहाँ रहते हैं ये? संजय हमारे यहाँ रहता था, हमारे पड़ोस में रहता था। एक अच्छा ड्राइवर है, बस चलाता था, अच्छा खासा कमाने वाला है। लेकिन सुखवारी जब आदमी की सवार होती है ना तो कमाने नहीं जाता, औरत कमाती है, जाके घर में जाके झाड़ू पोछा करके आती है किसी तरीके से। आए दिन रोज नांग दारू पी के आता था। आए दिन लड़ाई झगड़ा दुनिया भर का करना, सारा मोहल्ला उससे पीड़ित था। इतना रात में तांडव मचाते थे कि हम लोग खुद पीड़ित थे। हमारे बगल में रहती थी तो हम तो क्या करें, जब मालिक रखे हुए हैं किराए पे तो बताओ हमारा कुछ बनता नहीं है, तो हम लोग चुपचाप बैठे रहते थे। बल्कि वो नाली का पानी हमारे फिर क्या हुआ आगे बताओ? बाती थी तो हमारी दीवार भी गिरता था, उससे को लड़ने तैयार हो जाती थी। मेन बात ये है कि इस लड़के कल्लू निर्दोष लड़का है। हम लोग सभी लोग आज 5-7 आदमी आए हैं गांव से। ये सभी लोग गांव के? हाँ, सभी लोग गांव के हैं। अच्छा। इसको बेगुनाह हुए लड़की परेशान किए हुए है, जबकि औरत ने, और उसको हम लोग कहते थे अरे जो हुआ तो हुआ, आपस में लड़ा झगड़ा। क्या किया? मुकदमा लिखा दिया है ना। सीओ जानकारी मिली? अब वहाँ से सीओ ऑफिस से जानकारी मिली हुई है कि आपके लड़के के नाम मुकदमा लिखा दिया है। अच्छा, अब ये हमको भी नहीं मालूम। पैसे के लेन देन के चक्कर है ना, पैसा कल्लू ने दिया था कोई उसको। सीओ साहब के आप लोग ने पूछा नहीं काहे का मुकदमा है ये? कहाँ से आप आए हो? नाम के साथ परिचय बताओ, क्या मामला? बैरी कल्याणपुर, शिव कुमार शुक्ला, मकान नंबर 20, वहाँ से मैं आया है। क्या मामला, काहे के लिए आए? ये हमारे पड़ोसी हैं, लड़का बहुत अच्छा है जिसके लिए ये औरत बहुत दिन से परेशान की है। इसका मंदिर में हम 10-5 लोगों ने बहुत हाथ पैर इसके जोड़े थे कि बच्चे का भविष्य मत बर्बाद करिए। ये 1 साल पहले की बात है। इसके बावजूद भी ये नहीं बता रही है, वो महिला ने इनके ऊपर गलत मुकदमे लिखाए लगा दिए। हाँ, तो जब समझाने के बाद ये नहीं मानी, ये मुकदमे लगा दिए हैं। बच्चा बहुत परेशान है,
उसकी बहन की शादी है। लेन देन का वो ये चाह रहे कि इस समय मौका है, कुछ हम इससे ऐंठ लें। जो भी वो 1-2 लाख की मांग की भी कर रही है, जिसका ये लोग अपनी कन्या की शादी के लिए देखें। लड़का बेरोजगार है, किसी तरह से मजदूरी करके घर का पालन कर रहे हैं, जिससे ये आज ही जो के आज यहाँ पर आके मजबूरों में हम लोगों को आके खड़े होना पड़ा। अंदर आपको क्या आश्वासन मिला है? ये आश्वासन मिला कि कल्याणपुर थाने को उचित कार्रवाई, वहाँ सूचना दी गई कि ये लोग आ रहे हैं, इनकी उचित कार्रवाई, इनको देख के जो हो इनका उचित कार्रवाई की जाए। अधिकारियों और पुलिस का धमकाना भी नहीं आया काम। किसानों के साथ करीब 24 घंटे से गतिरोध बरकरार। डीएम के आदेश पर भी गौवंश न पकड़े जाने से भड़के किसानों ने सैकड़ों गौवंशों को बीते दिन तहसील परिसर में कर दिया था बंद। किसानों का आरोप था कि रात रात में जगकर खेत में करते हैं फसल की रखवाली। चोर बनाते घरों को निशाने अमृतसर तहसील में करीब 1 दर्जन से अधिक गांव के सैकड़ों लोगों ने 700 से 800 गायों को तहसील परिसर में लाकर किया बंद। थाना अध्यक्ष अमृतपुर संत प्रकाश पटेल के ग्रामीणों को मुकदमा लगवा देने की धमकी से भड़के किसान हुए उग्र। ग्रामीणों का आरोप, पुलिसकर्मियों ने देर रात्रि धमकाया और कहा कि अगर गेट नहीं खोलने दोगे तो तहसील की दीवार तोड़कर निकालेंगे गौवंश और लिख देंगे मुकदमा। देर रात तक एसडीएम और सीओ के समझाने के बाद भी किसान स्थायी समाधान के लिए अड़े। दूसरी तरफ जिले में निराश्रित गौवंश की स्थिति का आकलन करने के लिए लखनऊ से पहुंचे हैं विशेष सचिव जयशंकर दुबे। पूरे घटनाक्रम पर आंख पर पट्टी बांधे बैठा जिला प्रशासन, कुछ भी बोलने को नहीं तैयार। नहीं पहुंचा कोई जिले का आला अधिकारी। थाना अमृतपुर तहसील परिसर का मामला। दादा आपका? वीरेंद्र कुमार पांडे। अच्छा, ये बताइए, जो किसान अभी अलाव ताप रहे हैं, किस संबंध में ताप रहे हैं? गायों के संबंध, गाय सांड के संबंध। अच्छा, तहसील परिसर में बंद की है उन्हीं को? हाँ। क्या भय है आपको? अरे हमारी सब खेती चौपट हुई जा रही है। नहीं, भय क्या है जो आप तहसील में बंद करके इन्हें ताप रहे हो? अरे क्या है, खेती सब चौपट हुई जा रही है। अच्छा। हाँ। नहीं, जो आपने आज तहसील परिसर में बंद की है गाय, और अभी तक आप यहाँ बैठे हैं, किस समस्या को लेकर यहाँ बैठे? केवल गाय और सांड की समस्या है, जो खेती चौपट हुई जा रही है। जब पकड़ी जाए, ये पकड़ी जाए, अपने बंद की जाए। अच्छा, बंद की जाए। हम लोग इसलिए धरना प्रदर्शन दिए हुए हैं कि यहाँ गायों को बाहर न निकाला जा सके। अच्छा, प्रशासन चाहता है, प्रशासन गौशाला में ले जाके बंद करे जाके कहीं। अच्छा, तो अभी इसी में बंद है क्या? इसी तहसील परिसर में पुलिस वाले पीछे की दीवार तोड़ देंगे अगर यहाँ से कोई लोग मतलब गन्ने नहीं देगा गाय। अच्छा, पीछे से दीवार तोड़ के निकाल देंगे। की जिम्मेदारी होगी। कोई तहसील परिसर में कोई नुकसान, तहसील परिसर में कोई नुकसान होता है, ये यहाँ के पुलिस प्रशासन की और राजस्व प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। अच्छा, ठीक, ना कि पब्लिक प्लेस की। ठीक। हम बात कर ले। निकला हूँ साहब, मेरा नाम है उदयवीर सिंह। हाँ जदा। और मेरे दरोगा जी ने कही तुमसे एफआईआर दर्ज करेंगे। अच्छा। तो मर जाओगे, 5 लाख रुपए तुमको मिलेंगे। हमारे 5 लाख का शरीर है। अच्छा, क्यों भाई? हमारी गैया सब खेत खाए नहीं, घर में चोर घुस जाते हैं। अच्छा। हाँ, अब यहाँ आप कह रहे हो दीवार तोड़ देंगे, दरोगा जी ने कही। अच्छा, दरोगा जी ने पीछे दीवार तोड़ेंगे। अच्छा, दरोगा जी ने कही दीवार तोड़वा के तुम यहाँ बैठे रहोगे। अच्छा, इसलिए हम यहाँ बैठे इधर ही मारे। अच्छा, हाँ, गेट में रखाए हैं। अच्छा, ठीक, उधर है जो निकाल। ठीक। झांसी में जिला अधिकारी कार्यालय के बाहर अपनी फरियाद लेकर आए एक महिला ने जिला अधिकारी कार्यालय के बाहर मिट्टी का तेल डालकर आत्मदाह करने की प्रयास किया, तो वहीं मौके पर तैनात सुरक्षा कर्मियों की सूझबूझ से महिला को रोका लिया गया और कार्यवाही का आश्वासन दिया गया। बताया गया कि झांसी के उन्नाव गेट बाहर निवासी दीपिका साहू ने बताया कि उसके 17 वर्षीय बेटी को कोचिंग जाते समय कुछ लोगों के अगवा कर लिया गया था, जिससे काफी खोजबीन के बाद कोई पता नहीं चल पाया, जिसकी शिकायत पुलिस से की गई थी, लेकिन पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। और आज बेटी की गायब हुए 20 दिन हो गए हैं। बेटी की खोज की मांग को लेकर उसके हर अधिकारी की चौखट पर मिन्नत भी की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके परेशान होकर आज उसने जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर आत्मदाह करने का प्रयास किया, जिसके बाद जिलाधिकारी द्वारा कार्रवाई के निर्देश दिए गए। दीपिका साहू, 30 तारीख से मेरी बेटी लापता है। मैंने सभी जगह कंप्लेन दी है, कोतवाली में एफआईआर करा दी, उसके बाद एसपी ऑफिस के में 4 बार कंप्लेन दे के आई हूँ। डीएम साहब के पास भी गई थी, लेकिन वो उस वक्त मिले नहीं, वहाँ भी कंप्लेन दे के आई हूँ, लेकिन किसी ने कुछ नहीं सुना। लड़के वाले सबको पता है किसके साथ लड़की गई है। मैंने पूरी जानकारी पुलिस वालों को इसकी दी है, खुद ला के दी है, पता करके किस लड़के के साथ है वो
और वो उसे जबरदस्ती ले गया, ये बोल के ले गया कि 1 घंटे बाद वापस छोड़ जाऊंगा, लेकिन उसे वापस करने नहीं आया, उसे जबरदस्ती बंद करके रखा है और पुलिस उसे ढूंढना ही नहीं। खूंखार जंगली जानवर के हमले से किसान हुआ लहूलुहान। किसान की चीख पुकार सुनी मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने खूंखार जंगली जानवर से बचाई किसान की जान। ग्रामीणों की पिटाई से खूंखार जंगली जानवर करेज की हुई मौत। घायल किसान के 108 एम्बुलेंस के इलाज के लिए भेजा गया अस्पताल। गांव में नदी किनारे जंगल में खूंखार जानवरों की मौजूदगी से ग्रामीणों में दहशत का माहौल। घायलों को एम्बुलेंस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 3 दीवारी भेजा गया है। मामला पैलानी थाना अंतर्गत खापटीहा कलां गांव का है। मेरा नाम दयाराम है। अच्छा बताओ, कहाँ गए थे, कहाँ जा रहे थे, क्या घटना हुई है तुम्हारे? हम लोग निमंत्रण गए थे। निमंत्रण खा के मैं अपने गांव डेरा जा रहा था। नदी किनारे आकर आक्रमण कर दिया मेरे ऊपर। कौन है जानवर? जानवर करंज बता रहे हैं। तो क्या कैसी घटना हो गई? ये आकर अचानक मुझे पकड़ लिया और जब हमला करने लगा तो फिर मैं पकड़ ही लिया था हाथ में। हाँ, इसके बाद मैं चिल्लाता रहा, पकड़ लिया था। फिर जब कोई आवाज़ नहीं सुना तो फिर मैं इसके ऊपर अटैक करने, फिर हम दोनों 1 घंटा तक बराबर लड़े। फिर इसको दबाए पा गया गड्ढे में। हाँ, तो इसको जाने नहीं दिया। फिर उसी तरह छोटा डंडा था, उसी डंडा से इसको वार करते मारा। जनपद रामपुर के तहसील स्वार क्षेत्र के नगर पंचायत मसवासी स्थित अस्थायी गौशाला के निरीक्षण के लिए समाज कल्याण विभाग के विशेष सचिव रजनीश चंद्र पहुंचे, जहां पर निरीक्षण के दौरान पाया गया कि अस्थायी गौशाला में सभी व्यवस्थाएं संतोषजनक पाई गई हैं और गौशाला के इर्द गिर्द साफ सफाई न होने की वजह से समाज कल्याण विभाग के विशेष सचिव रजनीश चंद्रा ने अपनी नाराजगी जताई है। वहीं साथ ही साथ अस्थायी गौशाला में पर्याप्त मात्रा में गौवंश पशुओं को हरे चारे की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था और लगातार चल रही शीत लहर के चलते गौशाला के कर्मचारियों सहित नगर पंचायत प्रशासन को समस्त व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि समाज कल्याण विभाग के विशेष सचिव रजनीश चंद्रा ने निरीक्षण के दौरान बताया कि मेरे द्वारा मसवासी अस्थायी गौशाला का निरीक्षण किया गया है। इस अस्थायी गौशाला में 51 गौवंश पशु है जिनकी देखभाली और रख रखाव सही है, लेकिन थोड़ी मुझे सफाई की व्यवस्था सही नहीं लगी है और मेरे द्वारा निरीक्षण के दौरान जो भी छोटी छोटी कमियां सामने आई हैं उनको जल्द से जल्द पूर्ण करने के लिए मेरे द्वारा अस्थायी गौशाला में मौजूद कर्मचारियों को निर्देशित किया गया है और साफ सफाई दुरुस्त न होने पर मसवासी नगर पंचायत अधिकारी विजय आनंद को निर्देशन किया है। कहा है कि जल्द से जल्द साफ सफाई को दुरुस्त कराया जाए, अन्यथा कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। निरीक्षण के दौरान समाज कल्याण विभाग के विशेष सचिव रजनीश चंद्रा, मसवासी नगर पंचायत अधिकारी विजय आनंद, वरिष्ठ लिपिक अमित चंद्रा, मसवासी पशु चिकित्सक सुनील कुमार के साथ साथ नगर पंचायत मसवासी प्रशासन उपस्थित रहे। आया हूँ और मैंने यहाँ इससे पहले भी 3 गौशालाएं कल भी देखी थी और यहाँ भी देखा है। यहाँ जैसे 51 पशु हैं और व्यवस्थाओं में कमी की बात है तो सफाई की व्यवस्था मुझे थोड़ी सी कम लग रही है। सफाई की आवश्यकता है, सफाई कराने की, और चारे और भूसा वगैरह उसकी पर्याप्त उपलब्धता है, उसमें कोई कमी नहीं है। और अन्य जो व्यवस्थाएं हैं वो फिलहाल तो ठीक हैं, लेकिन अभी आपका कहना है कि खाना स्थायी जो गौशाला तैयार हो रही है वहाँ पर शिफ्ट करने की कार्रवाई की जानी है, तो उसमें भी शासन के निर्देशों के क्रम में जैसा कि 28 फरवरी तक करना है तो उसको पूरी ही वहाँ पर संचालित कर ली जाएगी। निर्देश आपको बता दिया गया है और इसको कराया भी जाएगा। आपके द्वारा निरीक्षण में क्या कमी पाई गई है अभी तक यहाँ पे? जो निरीक्षण के जिन बिंदुओं पर मुझे देखना है वो व्यवस्थाएं ठीक हैं, लेकिन सफाई का बस मैंने कहा ना थोड़ा सा निर्देश क्या जारी किया? निर्देश ये दे दिया गया है कि जो यहाँ की व्यवस्था को देखने के लिए हमारे नगर पंचायत से जो ईओ साहब हैं उनको बताया गया है कि यहाँ पर और कर्मचारी लगाएं और व्यवस्था अच्छी कराएं। सिद्धार्थनगर जिले में प्रधान संगठन का धरना लगातार जारी है और यह धरना राष्ट्रीय पंचायती राज मार्ग प्रधान संगठन के बैनर तले लगातार प्रधान संगठन अपनी मांगों को लेकर एकजुट होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं आज जिला मुख्यालय पर जिले के सभी प्रधानों व उनके साथ लाए गए ग्रामीणों के साथ सैकड़ों की संख्या में मुख्यालय के कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंचकर प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी की। इस दौरान बैनर के तख्तियों लेकर ग्रामीणों ने भी इस प्रदर्शन में शासन प्रशासन के खिलाफ जमकर हमको हमला बोला।
इस प्रदर्शन में प्रधान संगठन ने 15 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रशासन के मुख्यमंत्री के नाम पे भी ज्ञापन दिया, जिसमें मुख्य और प्रमुख रूप से मनरेगा योजना भुगतान हेतु डोंगल व 5 लाख तक के मनरेगा कार्यों की वित्तीय स्वीकृति हर ग्राम पंचायत को दिए जाए तथा इसके साथ ही साथ मोबाइल मॉनिटरिंग को रोका जाए। मनरेगा में मजदूरी 213 से बढ़ाकर 400 प्रतिदिन किया जाए इत्यादि प्रमुख मांगे रही, जिसको लेकर सभी ने एक और प्रदर्शन किया। इस मौके पर मौजूद प्रधान संघ के जिलाध्यक्ष पवन मिश्रा ने मीडिया से बात करते हुए प्रधान संगठन की समस्याओं को रखा और प्रशासन व शासन से मांगने की अपील की। वहीं मांगे नहीं माने जाने पर इसमें भी बृहद रूप से प्रदर्शन करने की भी बात कही गई है। हमारे धरने का आज 9वां दिन था। प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर 16 सूत्रीय मांग पत्र के समर्थन में हम लोग अपने अपने मनरेगा कर्मियों के साथ आज कलेक्ट्रेट घेरने के लिए आए थे। इस 9 दिन के लगातार धरने में हमारा सहयोग किसी ने नहीं किया। जिन नेताओं को, जिन अधिकारियों को हम लोग अपना समर्थन देने थे, कोई हालचाल पूछने वाला नहीं आया। लगातार 9 दिन हम लोग बैठे रहे और आज 9 दिन के अंतर्गत हम सबको हमारे 14 ब्लॉकों में 12 करोड़ रुपए का ऐसा मास्टर रोड डिलीट हुआ जिस पर मनरेगा लेबरों ने काम किया है। मोबाइल मॉनिटरिंग की गलत परंपरा लागू कर दी गई है। हमारे यहाँ नेटवर्क है ही नहीं, ब्लॉक मुख्यालय पर नेटवर्क नहीं रहता। ना आज तक मनरेगा के रोजगार सेवक, सचिव और प्रधान को मोबाइल सौंपी गई है। एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है, मॉनिटरिंग होगी कैसे? गांव में नेटवर्क नहीं है, वाईफाई लगा नहीं है, तो हम लोग भुगतान कैसे कर पाएंगे? इसके विरोध के लिए हम लोग धरने पर बैठे हैं। आप सभी पत्रकार साथी जानते हैं 213 आज के रेट में सबसे कम मजदूरी है। जब मनरेगा के अच्छे लोग, गांव के अच्छे लोग 500 की दिहाड़ी पाते हैं तो मनरेगा में काम करने कौन जाएगा? 2 साल हो गए हम लोगों के पक्के के भुगतान नहीं हुए हैं। वेंडर हमारे घर आता है। 14 सूत्रीय मांगों में ऐसी तमाम समस्याएं हैं जिनको लेकर हम लोग धरने पर बैठे हैं साथी। और इस धरने को हम लोगों ने प्रदेश और केंद्र सरकार को 1 महीने का समय दिया है। प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर 1 महीना हम लोग उनके किए गए कार्यों का अवलोकन करेंगे और इंतजार करेंगे कि हमारी मांगों को पूरा किया जाए। अगर हमारी मांगें नहीं मानी जाती हैं तो हम लोग पुनः अनवरत धरने पर बैठेंगे। ये धरना कितना भी बड़ा हो, जो भी होगा हम लोग इसे देखेंगे। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। आप बने रहे हमारे साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।